बड़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स अगस्त में 59% का कुल बिक्री में उछाल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन थी 45-46% के आसपास की। तो बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस आता हुआ। और चंद्रा सर, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से टाटा मोटर्स का परसेप्शन बदल रहा है। वो नेक्सॉन, वो गजब की हैरियर और सफारी जो आप लेकर आए हैं, उससे 9 साल बाद पैसेंजर व्हीकल मार्केट सेगमेंट में अब आपका मार्केट शेयर 10% वो आपने हासिल कर लिया। ये नंबर्स मेरे ख्याल से जुलाई के आंकड़े थे, उसके बाद 10% का मार्केट शेयर सामने आया था। वो गजब की हैरियर और सफारी जो आप लेकर आए हैं, उससे 9 साल बाद पैसेंजर व्हीकल मार्केट सेगमेंट में अब आपका मार्केट शेयर 10% वो आपने हासिल कर लिया। ये नंबर्स मेरे ख्याल से जुलाई के आंकड़े थे, उसके बाद 10% का मार्केट शेयर सामने आया था। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, अब स्ट्रैटेजी यहां से कैसी होगी इस स्पेस में और थ्रस्ट देने की, एडिशनल वॉल्यूम्स लाने की, नए इनोवेशंस की, क्या प्लान्स है सर? तो देखिए, आपने जैसा सही कहा कि सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट के आपने नाम लिए, हैरियर, सफारी और नेक्सॉन, ये हमारे काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं। बट इसके अलावे जो कार सेगमेंट में भी हैं, ये हमारी ये 3 एसयूवीज़ हैं और ये काफ़ी अच्छा कर रही हैं। इसके बावजूद हमारे जो 3 कार हैं, जो टिगोर हो गया या फिर एल्ट्रॉज और टियागो, ये तीनों भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे सक्सेस में। करीब करीब रेशियो दोनों के बीच में 45% से 55% के बीच में है। इसके अलावे जो है, हम लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला रहे हैं कन्वर्जन रूट से, ये हमारे वॉल्यूम्स को और ऐड करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावे हमने ये भी डिक्लेयर किया है कि हम सीएनजी ऑप्शंस के साथ आने वाले हैं, तो वो भी हमारे वॉल्यूम्स को ऐड करेंगी करंट मॉडल्स में। और जैसा कि आपको पता है कि हम टाटा पंच के साथ भी आने वाले हैं। इस महीने के जो आंकड़े आए हैं, 1000 यूनिट्स का थ्रेशोल्ड ब्रीच करते हुए नजर आए। अच्छा, मैं वो सेल्स और जो नए लॉन्चेस हुए उस पर बात करूंगा चंद्रा सर, लेकिन वो प्राइस हाइक्स इस समय सबसे बर्निंग टॉपिक है ऑटो स्पेस को लेकर। आपने भी अगस्त में एक प्राइस हाइक लिया था, पर वो एक मार्जिनल प्राइस हाइक था। सीआर स्टील, एचआर स्टील की कीमतें साल दर साल जून के महीने में 80% का जंप दिखा रही थी। आपका रीसेंट स्टेटमेंट कहता है कि कॉस्ट एस्केलेशन इतनी जल्दी हुए थे कि आप लोग खुद ही जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाए। क्या मतलब हुआ इसका? मारुति ने तो एक और 4th प्राइस हाइक ले लिया इस साल का। आप लोग भी तैयारी करोगे एक और प्राइस हाइक की? तो देखिए, आपने सही कहा। एक साल में अगर हम देखें तो कमोडिटी प्राइसेस, चाहे मैं प्रेशियस मेटल की बात करूं या स्टील, जो 2 प्राइमरी कमोडिटीज़ हैं जिनके कारण काफ़ी कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है, ये करीब करीब 9% रेवेन्यू की हैं। और इसको ऑफसेट करने के लिए प्राइस इंक्रीज़ जो है एक ज़रिया है। बट हमने इंटरनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉस्ट रिडक्शन ड्राइव किया है, जिससे हमने कुछ हद तक इसको ऑफसेट करने की कोशिश की है। और मार्केट में मुझे लगता है रफली हमने 2.5 से 3% पास ऑन किया होगा। हाँ। तो अभी तो हमने एक छोटी सी प्राइस इंक्रीज ली थी अगस्त में, और हमें देखना होगा कि आगे जाकर कमोडिटी का आउटलुक कैसा दिख रहा है। और प्रेशर तो ज़रूर है हम लोगों पर मार्जिन का, जिसके कारण हम विवश हो जाएंगे प्राइस इंक्रीज लेने के लिए। लेकिन अभी हम इमीडिएट कोई अनाउंसमेंट उस पर नहीं करना। मतलब बेसिकली तैयारी हो रही है, कॉस्ट प्रेशर्स एस्केलेट हो रहे हैं। अच्छा, एक और बर्निंग टॉपिक है सर ऑटोज को लेकर, वो है सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस से जो प्रोडक्शन पे असर दिखना शुरू हुआ है। मारुति ने, दूसरी ऑटो कंपनीज ने प्रोडक्शन घटाया है सितंबर के लिए। क्या सितंबर में प्रोडक्शन टारगेट्स आपको भी कट करने पड़ेंगे? कितनी सिवियर शॉर्टेज है, कितना इंपैक्ट कर रही है? ये आप बिल्कुल सही हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने इस बारे में अनाउंस किया है। हम लोग जो है अभी स्थिति को थोड़ा नज़दीकी से देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा, और हो सकता है कि हमें कॉल लेना पड़े प्रोडक्शन कट करने के लिए। अच्छा शैलेश सर, आज सुबह ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कार्यक्रम में कि ताइवान से जो सेमीकंडक्टर्स डोमिनेट ताइवान ही करता है, और वहां पे वो जो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी है, कहा जा रहा है इस शॉर्टेज को देखते हुए प्राइस एस्केलेट कर रही है 10 से 20%। तो ऑटोज में जो चिप लगते हैं मेरे ख्याल से उसकी प्राइस तो बढ़ाकर 20% करने की तैयारी हो रही है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कितना ऑटो का कंपोनेंट दरअसल चिप्स में कितना खर्च जाता है, वो प्राइस बढ़ेंगी तो कितना और हिट होगा आप लोगों को। तो क्या चल रहा है सर? शायद बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी फॉलो सूट करते हुए नजर आए। कितना इससे एस्केलेशन बनता है सेमीकंडक्टर की प्राइसेस अगर 20% बढ़ जाती हैं तो?
तो इस चीज़ से हम लोग ये वैसे भी देख रहे थे कि जैसे हम लोग ओपन मार्केट से भी जब हम लोग सेमीकंडक्टर खरीद रहे थे तो हमें ज़्यादा कॉस्ट इस पर इनकर करना पड़ रहा था। तो ये एक चैलेंज तो ज़रूर है हमारे लिए, और देखना होगा कि आगे सेमीकंडक्टर प्राइसेस कैसे बढ़ती हैं। हम काफ़ी तरह के ऑप्शंस पर वर्क कर रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड चिप जहाँ जहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं वहाँ कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पॉसिबल हो वहाँ सेमीकंडक्टर के यूसेज को कम कर दें। तो ये सब हम लोग काफ़ी मिटिगेशन एक्शंस पर वर्क कर रहे हैं, और होपफुली इन एक्शन से हम लोग कुछ हद तक उस रिस्क को कम कर पाएंगे। अच्छा शैलेश सर, आपने कल एक और ईवी और टिगोर ईवी लॉन्च कर दी। भाई बस को देख रहा था, प्राइसिंग, टेक्नोलॉजी, रेंज, सेफ्टी रेटिंग सब इंटरेस्टिंग लग रहा था। ईवीज में टाटा मोटर्स एक बड़ा प्ले उभर के आ रहा है, बहुत एग्रेसिव है आप लोग इस स्पेस में। पर हम कंज्यूमर्स के बड़ा सवाल है, आप लोग ये चार्जिंग स्टेशंस के लिए कैसे डील कर रहे हैं? क्योंकि आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहा है और कंप्लेन एरिया ईवी यूजर्स का इन जनरल ये है कि भाई चार्जिंग पॉइंट्स नहीं होते। आप लोग के रैंप अप के प्लान्स क्या हैं उस एंड पर? दीपाली, जो हमने देखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है नेक्सॉन ईवी से, हमने देखा है कि जो अर्ली अडॉप्टर्स ने नेक्सॉन ईवी परचेज किए, 6,000-7,000 ग्राहक आज के दिन में नेक्सॉन ईवी यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमने देखा कि 95% कस्टमर्स जो है वो होम चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं। वो कस्टमर्स को आज के दिन में ये समझ में आ गया है कि अगर वो सिटी के विद इन अपनी कार को ड्राइव करते हैं, जो कि ज़्यादातर होता है सारे ग्राहकों के साथ, उन्हें होम चार्जिंग सोल्यूशन जो है उनके लिए सफिशिएंट है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम हमेशा जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारा हमेशा फोकस रहता है पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बट जो एक महत्वपूर्ण रोल है होम चार्जिंग का वो हम भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मिली हमें नेक्सॉन ईवी से, और वही जो स्टोरीज़ हैं ये कस्टमर्स सबको बता रहे हैं। बट अगर उसको भी हम लोग साइड में रखें और पब्लिक चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आज के दिन में टाटा पावर ने 600 से ऊपर पब्लिक चार्जर्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। और इसका कंसंट्रेशन जो है वो 7 सिटीज़ में है जहां ईवी ज़्यादा बिक रही हैं, और उससे जो एडजॉइनिंग हाईवेज़ हैं। और टाटा पावर जो आज के दिन में है अपनी कैपेसिटी को काफ़ी रैंप अप कर रहे हैं, और आने के दिनों में बहुत ही अग्रेसिव प्लान है उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का। और टाटा पावर के अलावे भी काफ़ी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स, ये देख टाटा पावर को तो स्टॉक भी शायद इस पे बड़ा बढ़िया रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है, जो धीरे धीरे करके रिन्यूएबल में ई चार्जिंग सेटअप में पकड़ बढ़ा रहे हैं वो लोग। चलिए चंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच इस इंपॉर्टेंट दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप देखिए सब बाजार के तमाम दिग्गजों का जब भी सीधी सी आवाज से बात करते हैं, सबके जहन में क्या होता है कि दीपाली कवर करती है। तो मुझे भी बात करते करते दीपाली बोल दिया उन्होंने, आदत ऐसी पड़ गई देखा दीपाली की कवरेज की। क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार मार्केट चेक और शेल सर रेडी हो रहे हैं, तो उनसे जरा बाजार पे करेंगे चर्चा।